हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। एक अच्छा भारत यूपी बोर्ड भूगोल का पाठ 2 है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इस पाठ से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं नोट कर लिया हूं। आप लोग भी अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस पाठ से बनेगा कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। या आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप लिखेंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आप लिखेंगे जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। आपको जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको 3 नंबर बड़े आसानी से दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका बनेगा, यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का सामान्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है। ये देखिए आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 8 नंबर का। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही सरल है ये। भौगोलिक कारक पहला आप लिखेंगे। भौगोलिक कारक के अंतर्गत आप लिखेंगे जल की उपलब्धता। उसमें आप लिखेंगे जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए लोग ऐसे क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहां जल आसानी से प्राप्त हो सके। जल का उपयोग नहाने, पीने, खेती करने आदि कार्यों में किया जाता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसी में, भू आकृति। लोग ऐसे स्थानों पर बसना चाहते हैं जहां समतल मैदान हो, यातायात की सुविधा हो, कृषि कार्य करने के लिए उचित जमीन हो इत्यादि कारक हैं। इसीलिए गंगा का मैदानी भाग सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से क्या है? एक है। अगला पॉइंट आप इसी में लिखेंगे जलवायु। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये जब भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको कम से 2 पन्ने का उत्तर लिखना पड़ेगा। जलवायु मानव निवास में प्रमुख भूमिका निभाती है। सम जलवायु रखने वाले क्षेत्रों में मानव निवास अधिक देखने को मिलता है, जबकि विषम जलवायु क्षेत्रों में मानव निवास बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे मृदा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा मृदा कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदा गहन कृषि का आधार बन जाती है। दूसरा आप लिखेंगे इसमें आर्थिक कारक। आपको 3 पॉइंट मैंने बताया था, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, तीसरा है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो अभी पहला पॉइंट आपका खत्म हो गया, अब दूसरा शुरू होता है, आर्थिक कारक। इसमें आप लिखेंगे खनिज। जो क्षेत्र खनिज से युक्त होते हैं वो उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार का साधन बनती हैं, अतः कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिक ऐसे क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंख्या को क्या कर देते हैं? सघन बना देते हैं। अगला पॉइंट है आपका इसी में नगरीकरण। नगर लोगों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार एवं अन्य सेवाएं प्रदान करता है, जिसके चलते लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं और नगरों की जनसंख्या को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। यह आपका अगला पॉइंट है औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इसमें दुकानदार, श्रमिक, डॉक्टर, परिवहन परिचालक आदि क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। अब आपका तीसरा पॉइंट है इसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। लास्ट पॉइंट है इस प्रश्न का, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे क्षेत्रों में रहना उचित नहीं समझता जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, इसलिए वे ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर उन क्षेत्रों में रहना उचित समझते हैं जहां उनको धार्मिक स्वतंत्रता मिलती हो, राजनीतिक तथा कानूनी और सहायता मिलती हो। तो इस प्रश्न का उत्तर जब आप इतना बड़ा लिखेंगे तब जाकर आपको कहीं पर 8 नंबर मिलेगा। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका उत्तर याद करना, इसीलिए ये प्रश्न जो है आपको 2 पन्ने में लिखना अति आवश्यक है। मैं बहुत ही शार्ट करने का कोशिश किया, तब पर भी इतना बड़ा बना। अगला प्रश्न आपका है, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है? आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे उत्तर में जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से आशय किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि के अंतर्गत बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इस तरह से यह आपका प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अभी 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं, चाहे तो आप उन्हें अपने बुक से भी लिख सकते हैं। मैं बता देता हूं, आप दूसरा प्रश्न आप इसे नोट कर लीजिए।
जननांगी संक्रमण की अवस्थाओं के बारे में लिखिए। ये आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, आप लिख लीजिए प्रश्न, उन्हें आप अपनी बुक से नोट कर लीजिए। यदि मेरे पास समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। जननांगी संक्रमण की अवस्थाओं के बारे में लिखिए। तो आपको प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी अवस्था आपको लिखनी होगी। प्रश्न नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। आप लोग प्रश्न ये भी नोट कर लीजिए, आपसे प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में लिखिए। एक प्रश्न और आप लोग नोट कर लीजिए, माल्थस का सिद्धांत। ये आपका समाजशास्त्र में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो माल्थस के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ये भी प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस चैप्टर से वो मैंने कंप्लीट करा दिया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जरूर इस वीडियो से मदद मिली होगी। तो इसी तरह मददफुल वीडियो पाने के लिए आप स्टडी 5.6 भूगोल चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।